स्वागत है। आइए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें हैं और बहुत सारे रिव्यूज तैयार हो गए। फटाफट से आज के टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं पोको। यस, पोको F7 प्रॉब्ली ऐसा बताया जा रहा है, अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन रूमर्स ये है स्ट्रॉन्ग लीक से अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन कि शायद जो पोको F7 आएगा इसमें 7500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। अगर 7.5 नहीं होगा तो एटलीस्ट 6.5 या 7000 तो होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। बट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे लगता है 6500 के आसपास शायद हो सकता है। ये लीक्स बोल रही है 7500, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। और उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि रेडमी का एक फोन आएगा जिसमें 8000 mAh की बैटरी होने वाली है। ऐसी भी बातें हो रही है। तो लेट्स सी कि पोको F7, अभी X सीरीज तो आ गई है, अब इस F सीरीज क्या खास करती है ये हमें कुछ महीनों में ही पता चलेगा। वैसे एक वायरस जो इंडिया से निकला था सीधे पहुंचा है यूएस में। हाँ निकला था, अरे ले भाई, टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ लेकिन यूएस में वैसे फर्क नहीं पड़ता है। अभी रील्स पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर तो आजकल वही इंडिया में मुजरे चल ही रहे। एनीवेज, तो अभी यूएस के अंदर सब कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी एलोन मस्क जो है बोल रहे कि वो शायद टिकटॉक को यूएस के अंदर परचेज कर लेगा, बाय कर लेगा या इन्वेस्ट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सारा कंट्रोल एलोन मस्क के हाथ में यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी बोला जा रहा है कि 17 करोड़ से ज्यादा टिकटॉक के यूजर्स है। अभी फिलहाल के लिए हियरिंग वेयरिंग चल रही है, अगर इसमें गड़बड़ी हुई और तो यूएस में शायद बैन हो सकता है। उससे पहले मस्के वाले भैया जो अपने वो उसको एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई थी। मिस्टर बीस्ट बोलता है कि अरे भाई टिकटॉक बैन हो रहा है, डोंट वरी मैं परचेज कर लेगा। अरे भाई $50 बिलियन है, मेरे को लगता है इतना पैसा मिस्टर बीस्ट के पास होगा। एलोन मस्क की बात तो अलग है। तो अभी ये सब लफड़े चल रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर भाई डेटा तो हमें पता है सेफ रहेगा यूएस के अंदर ना। अभी इंडिया में क्यों बैन हुआ था, चाइना के सर्वर पे था ना, तो ऐसा बोल रहे कि शायद फिर इंडिया में भी आ सकता है। काल पी भैया जो है, अभी ये मार्केटिंग है क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी एक लेटर वेटर भेजा था उन्होंने अपनी टीम के अंदर, ईमेल भेजा था। उसके अंदर उन्होंने नथिंग फोन 3 का जिक्र किया है ओपनली और बोला है कि 2025 में हमारा ये लॉन्च है। और इसमें उन्होंने Q1 बोला है। Q1 क्या होता है ना आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च तक शायद हमें नथिंग फोन 3 के बारे में कुछ पता चल सकता है। और शायद से अप्रैल के आसपास हमें CMF के बारे में भी पता चलेगा, जिसकी न्यूज आगे है वो आपको देंगे। लेकिन एनीवेज, तो ये सारी चीजें हो रही है। ये ईमेल के जरिए हमें पता चला है कि शायद Q1 मार्च तक हमें कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, और ये बहुत AI फीचर्स और नई चीजें लेके आ रहा है। इस बार क्या प्लान्स है नथिंग के और काल पी के, देखते हैं कि भैया जो है सबको कोसते रहते आए दिन, खुद क्या करते हैं ये मार्च में ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों हाल ही में एक ऐसी लीक आई और बताया जा रहा है कि जो CMF फोन 2 होने वाला है ये इधर Dimensity 8300 या Dimensity 8400 के साथ हमें देखने को मिल सकता है। आई डोंट थिंक सो कि Dimensity 8400 होगा, बट लीक्स ये बोलती है, क्योंकि अगर Dimensity 8400 होगा तो 25,000 से नीचे ये फोन होने नहीं वाला है। और डेफिनेटली CMF फोन 1 जो है वो 15,000 के रेंज का फोन है। वो इतना बड़ा सेकंड जनरेशन में लीप नहीं ले सकते प्राइस के अंदर, होगा भी तो 15 से 20 के बीच में आएगा। फिर उसके अलावा कुछ नई चिपसेट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Dimensity 8300 शायद हो सकता है, लेकिन मीडियाटेक की चिपसेट होगी ऐसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीक्स है CMF फोन 2 के अंदर। तो लेट्स सी, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए CMF फोन 2 में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। सैमसंग की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सैमसंग अपना फर्स्ट एवर ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन जो है इस साल लॉन्च करेगा। Q2 क्या होता है ना, बताना पड़ता है बार बार, मेरे को भी कंफ्यूज हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च Q1, अप्रैल मई जून Q2, ठीक है। हाँ, तो इन 3 महीनों के अंदर सैमसंग शायद इंट्रोड्यूस कर सकता है। लिमिटेड डिवाइस होगा और प्रोटोटाइप होगा, क्या होगा पता नहीं, बट शायद कमर्शियली भी अवेलेबल कर देगा। जैसे कि हुआवे ने सबसे पहले, वो पहली एक इकलौती कंपनी जिन्होंने कमर्शियली अवेलेबल किया। तो चाइना में तो लाइन लग गई थी, 4 लाख से ज्यादा बिक गए। अब देखते हैं कि सैमसंग किस तरीके का लाता है और क्या कुछ खास होता है। ये हमें Q2, और इसका नाम भी छोड़ जाने दो, जब आएगा आपको बताएंगे। iPhone 17 Air को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये लॉन्च होगा सितंबर में ही इस साल। जैसे iPhone 17 सीरीज आएगी उसके साथ में हमें एक स्पेशल एडिशन मिलेगा और वो लोग बोलेंगे ये है iPhone 17 Air, iPhone 17 Slim, जो भी होगा ये होगा 5.5 इंच, इतना ज्यादा स्लिम जो अभी तक कोई भी फोन नहीं पहुंचा यहाँ तक कि जो उनका 13 इंच का iPad Pro है वो 5.1 इंच है। ये उसके क्लोज पहुंच जाएगा। जो इतना स्लिम अभी कैसे मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता, ज्यादातर ये फोल्ड्स में हो पाता है, बट लेट्स सी, लेट्स होप और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली। और हाँ, ये पहला आईफोन भी मतलब
ओ ग्लोबली, मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी शायद जब आएगा तो फिजिकल सिम नहीं होगा इसके अंदर आपको ई सिम का सपोर्ट मिलेगा। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होता है और ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, ये हमें सितंबर के थोड़ा पहले ही पता चलेगा। एप्पल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। वैसे एप्पल जो है ना, इंडिया के अंदर आपको पता है कितना ज्यादा कमा रहा है, कितना ज्यादा एप्पल को फायदा हो रहा है। 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर जो है आईफोन उसने एक्सपोर्ट किया है इंडिया के अंदर बनाकर, मैं बोल रहा हूं 2024 के अंदर। कितना, ये बहुत ज्यादा होता है। 2023 में $9 बिलियन था, तो 2024 में $12.8 बिलियन हुआ है। ये फायदा किसको हो रहा है? एप्पल को। हमारा फायदा हो रहा है। हाँ, वैसे डेफिनेटली हमारे देश में जॉब्स हो रहा है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है और हमारे देश का नाम हो रहा है, वो अलग छोड़कर मैं बोल रहा हूँ जो कंज्यूमर से हमारा फायदा हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा है। हमारा हो रहा है नहीं, इधर एक्सपोर्ट कर ले, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर ले, प्राइस तो वही रखेगा। और देखा भी जाए तो एप्पल नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल अगर अपनी प्राइस कम कर दिया तो फिर वो एक टैगलाइन जो होता है ना, स्टेटस जो होता है, जो अमीर लोग लेते हैं खास करके, वो नहीं हो पाएगा। सबके अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। तो लेट्स सी, आपको क्या लगता है कि अफोर्डेबल आईफोन्स होने चाहिए 20,000 25,000? कमेंट में जरूर बताना। स्नैपड्रैगन 8S एलीट की पहली बार स्पेक्स लीक हुई है, मतलब ये आ रहा है चिपसेट जो कि पोको के फोन में सबसे पहले हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये अब बताया जा रहा है कि कॉर्टेक्स X4 पर आएगा, विच इज वेरी वेरी गुड। और X720 वाले अलग से कोर्स हो गए, 3.21 गीगाहर्ट्ज के मैक्स प्राइम कोर आपको मिलेगा। Adreno 825 ये बेसिकली 2 मिलियन तक आपको एंटूटू स्कोर्स देगा। तो आप इसको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 8 एलीट के बीच में बोल सकते हैं। तो इतना पावरफुल होने वाला है, मतलब क्लोज टू डायमेंसिटी 9400, इतना मैं यहां पर बता सकता हूं। तो लेट्स सी, बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है और ये शायद मार्च तक अवेलेबल होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन इस पे टूट पड़ता है। Oppo Find N5 Oppo का सबसे, और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड्स थिनेस्ट फोल्डेबल फोन, एक पेंसिल होती है उससे भी ज्यादा ये पतला होने वाला है। कुछ कॉइन्स भी लगा दो, पेपर भी लगा दो थोड़े मिलाकर, तो उससे भी ज्यादा ये स्लिम होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, ये बेसिकली OnePlus का Open 2 है ना ये वही है, इधर उधर घूमता है खाली, इधर से उधर, उधर से उधर, खाली बस लोगो चेंज करने का रहता है। एक ही थाली है, आपको तो पता है उसके चट्टे बट्टे, वो देखते हैं क्या, देखने में तो कूल लग रहा है। लेट्स सी, फरवरी में बोल रहे हैं आ रहा है, तब आएगा आपको बताएंगे। OnePlus को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है, चाहे कितने भी ग्रीन लाइन के इश्यूज क्यों ना हो। Amazon की तरफ से हमें ये पता चल रहा है हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम स्मार्टफोन बन चुका है OnePlus 13। पूरे पिछले 1 सालों में फर्स्ट डे पर जितने फोन सोल्ड हुए थे अभी तक, OnePlus 13 जितना सोल्ड हुआ है 50,000 से ज्यादा, उतना कोई भी फोन Amazon पर प्रीमियम कैटेगरी पे सोल्ड नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता रहा हूं मैं, जो कि OnePlus 13 को लेकर यहाँ पर हुआ है। इसका पूरा रिव्यू तैयार हो रहा है, 24-25 मिनट का रिव्यू बन गया। भाई हम लोग बहुत कुछ करते हैं रिव्यूज के अंदर, आप जरूर देखना। बट मुझे बताना दोस्तों, OnePlus 13 को लेकर आपका क्या ख्याल है कि आपने परचेस किया है, और ये क्या रिपोर्ट्स जो आ रही है, आपको लगता है कि क्या ये डिजर्व करता है? कमेंट में जरूर बताना। जियो ने अपने 5.5G नेटवर्क को अनाउंस कर दिया है, और मुझे पता है कि आपने यहां पर भी स्किप किया है एकदम क्लियरली मुझे पता चल जाता है, डोंट वरी। लेकिन ये जो 5.5G है, फिलहाल के लिए सबसे पहले OnePlus 13 सीरीज जो होगी इंडिया में, उनमें हमें देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर 5G से कंपेयर करें तो इसमें आपको अप टू 10 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिलने वाली है, और उसमें रहता था 5G में अराउंड 1 Gbps की, तो काफी बड़ा लीप यहाँ पर लिया गया है। लेटेंसी थोड़ी आपको बेटर मिलने वाली है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, रिलायबिलिटी बेटर है, कनेक्शन स्टेबिलिटी, ये सब कुछ बहुत इंप्रूव होने वाला है 5.5G। वैसे OnePlus के रिव्यू में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट आप मुझे बताना कि OnePlus का फोन अगर आपके पास है, या अगर आपने सेल पर लिया है और आपके पास आया है और आपने 5.5G देखा, या 5G है, क्योंकि 5.5G शो नहीं होगा, 5Ga करके शो होगा, तो कमेंट में जरूर बताना। जापान के अंदर भाई कमाल हो गया है। जापान वर्ल्ड की पहली कंपनी ने भाई, कंपनियों की अनबॉक्सिंग कर करके दिन रात मुंह से कंपनी निकलता है। कंट्री जो है ना जापान, उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बनेगी जिसमें 6G आएगा, वो भी 2030 तक।
और ये 10 गुना से भी ज़्यादा, और भी कितना गुना ज़्यादा होगा पता नहीं, 5G से इतना स्पीड लेके आएगा। 2030 में ये ईयर होगा। वैसे तो 2028 की बात हो रही थी, अब पता नहीं 2030 की बात क्यों कर रहे हो लोग, लेकिन 2028 के अंदर मेरे को तो ऐसा लग रहा है सबसे पहले हुआवे ही कर देगा चाइना के अंदर, लेकिन जापान भी 2030 तक लेके आएगा। और इंडिया भी बोला इस बार कि हम हेड टू हेड, जैसे 5G में कैसे 1-2 साल लेट हुआ वैसा नहीं, 6G आएगा हम भी लेके आएंगे। अपना वोडाफोन भैया जो है अनलिमिटेड 4G सर्विस यहाँ पर लेके आए हैं, और इसमें कोई डेटा लिमिट नहीं है, ना 3 GB की है ना 2 GB की है, आपको ट्रूली अनलिमिटेड डेटा दे रहा है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान 4G पर, हाँ याद रखना 4G पर। 5G तो वैसे हमें पता है ये लेके आ रहा है, उसके बाद ही गरीब बेचारा अनलिमिटेड देगा, लेकिन फिलहाल के लिए 4G पे अगर आप वोडाफोन के सिम कार्ड यूज करते हैं इन सारे स्टेट्स में है। और इसमें बताया जा रहा है कि 365 और अबव के रिचार्ज अगर आपके पास है तो भाई अनलिमिटेड 4G, कोई भी कैप नहीं है। तो मुझे बताना कमेंट में अगर आपके पास ये सारा एलिजिबिलिटी है तो आपको अनलिमिटेड 4G मिला है वोडाफोन के सिम कार्ड पर, जरूर बताना। गेमिंग की बात करते हैं, निंटेंडो स्विच 2। अगर आप निंटेंडो स्विच के बारे में जानते हैं, स्विच लाइट के बारे में जानते हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं कि निंटेंडो स्विच 2 बस कुछ ही महीनों के अंदर ऑफिशियल होने वाला है। काफी सारे लीक्स रूमर्स इसके ऊपर आ गए थे। निंटेंडो वाला बताया जा रहा है कि परेशान हो चुका है लीक्स और रूमर से, और वो खुद ही ऑफिशियली इसके बारे में बताने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कि कितना जल्दी निंटेंडो स्विच 2 और क्या चेंजेस लेके आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, इंडिया की सबसे पहली 5 स्टार होटल कब आई थी, कौन सी थी और कहां पर थी? मुंबई में, जहां पर मैं खड़ा हूं। 1903 में ताजमहल पैलेस, ये अपना इधर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ना, वो मुंबई के अंदर सबसे पहली 5 स्टार होटल 1903। ओ माय गॉड, कितना टाइम हो गया उसको। आज के लेक्चर से खत्म होते हुए करता हूं आपको आज की लेक्चर पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।